सुप्रभात बच्चों। हम लोग कहानी तो वैसे कर चुके हैं और आपकी परीक्षा में भी कहानी 5 मार्क्स का है। कहानी की पद्धति आप लोगों को पता है, फिर भी एक बार आप लोगों को फिर से मैं रिमाइंड दे रही हूँ, यानी याद दिला रही हूँ। कहानी जो 5 मार्क्स का है, 1 मार्क्स आपके टाइटल शीर्षक का है और 1 मार्क्स कहानी का मोरल या बोध। बराबर। कहानी लिखते समय ध्यान रखना, शीर्षक और बोध लिखना नहीं भूलना। कहानी आपको भूतकाल में कहानी लिखनी है। बराबर। और जहाँ आपको उचित लगे उस हिसाब से आपको पैराग्राफ भी बना करके लिखना है। ओके। कहानी लिखते समय व्यक्ति यानी पर्सन, प्लेस, इन सभी का समावेश भी होना बहुत जरूरी है। तो कहानी कैसे लिखी जाएगी, कुछ नमूने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। आप उसे ध्यान से आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो रूपरेखा है, तो रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी लिखनी। ओके। तो यहाँ पर जो रूपरेखा है कि अशोक नामक लड़का मिठाई की दुकान के पास खड़ा होना, हलवाई का पूछना, हलवाई यानी जो मिठाई बनाता है, क्या लेना है। लड़के का जवाब, सुगंध ले रहा हूँ। सुगंध के बदले में हलवाई का पैसा मांगना। अशोक का रोना, राहगीरों का इकट्ठा होना। एक अक्लमंद राहगीर का अपनी जेब में सिक्के खनखनाना। हलवाई से पूछना, क्या आवाज़ सुनी। हलवाई की हाँ। राहगीरी का उत्तर, जब तुम्हें पैसे मिल गए तो सीख। बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कहानी लिखी गई है। बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे तो अशोक नाम का एक लड़का पर्सन आ गया। एक दिन वह स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में मिठाइयों की, बराबर, एक मिठाई नहीं बहुत सारी मिठाई, एक दुकान पड़ती थी, उसमें मिठाई बन रही थी और उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। अशोक दुकान के पास खड़ा होकर सुगंध का मजा लेने लगा। जब काफी देर तक अशोक वहां खड़ा रहा, तब हलवाई ने पूछा, तुम्हें क्या लेना है। अशोक ने कहा, आपके दुकान में जो मिठाइयाँ बन रही हैं, मैं उनकी सुगंध ले रहा हूँ। यह सुनकर चतुर हलवाई के मन में एक विचार आया। बराबर। कि हलवाई ने कहा, मेरी मिठाइयों की खुशबू ले रहे हो तो मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अशोक के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह रोने लगा। अशोक को रोता हुआ देखकर और आने जाने वाले राहगीर यानी यात्री लोग और वहाँ जमा हो गए। यह बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि मिठाई की खुशबू का भी दाम होता है। तभी एक अक्लमंद राहगीर ने हलवाई के पास आकर खाली जेब हिलाई और उससे पूछा, क्या तुमने आवाज़ सुनी। हलवाई ने कहा, मैंने सिक्कों की आवाज़ सुनी। राहगीर तो यही सुनना चाहता था। उसने फौरन कहा, तो बस तुम्हें तुम्हारी मिठाइयों की कीमत मिल गई। उसने मिठाई की खुशबू ली और तुमने पैसे की आवाज़ सुनी। हिसाब पूरा हो गया। बराबर। तो फिर इसके बाद बता रहे हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। धूर्त के साथ धूर्त से ही काम लेना चाहिए। जैसा सामने वाला है उसके साथ में वैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर दूसरी भी ऐसी कहानियाँ, मिठाई वाला एक ग्राहक कम तौल कर देना और फिर ग्राहक का पूछना, रुपए जब कोई जवाब हर्ज नहीं, उठाने में तकलीफ न होनी, ग्राहक का काम पैसा देना, मिठाई वाले का पूछना, कोई हर्ज नहीं, गिनने में तकलीफ नहीं। पर ये क्या वो कहानी की रूपरेखा हुई है। बराबर। तो फिर यहाँ पर देखें प्लेस पे दिया हुआ है कि रामपुर में दामोदर मिठाई वाला एक बड़ा प्रसिद्ध था। उनकी मिठाइयों की बड़ी दुकान थी। वहाँ बढ़िया मिठाइयाँ मिलती थी और धीरे धीरे मिठाई वाले का नाम चारों ओर फैल गया।
लोग उसी की दुकान से मिठाइयाँ खरीदने लगे। आमदनी बढ़ते ही मिठाई वाले का दिमाग आसान पर चढ़ गया। ज़्यादा नफ़ा पाने के इरादे से वह नाप तोल में अपने हृदय की सफाई दिखाने लगा। और नाप तोल ने वजन में, ओके, कम पैसा न देना पड़े। एक दिन एक चतुर ग्राहक उसकी दुकान पर मिठाई खरीदने आ गया। उसकी नज़र तराजू पर पड़ी थी। उसे लगा कि तौल नाप में कुछ गड़बड़ी हो रही है। उसने मिठाई वाले से कहा, भाई जरा ठीक से तोलो। मिठाई वाले ने कहा, सर जी चिंता की क्या बात है, अगर कम मिठाई दी तो उठाने में तकलीफ कम होगी। दुकानदार की बात सुन करके ग्राहक ने मिठाई वाले की अक्ल ठिकाने लाने का निश्चय किया। उस ग्राहक ने अपने बैल में मिठाइयाँ रख कर मिठाई वाले को पैसे दिए, मगर कुछ कम पैसे गिनकर मिठाई वाला कहने लगा, पैसे कम है। तब ग्राहक जोर जोर से हंसने लगा। बात बढ़ गई और लोग जमा हो गए। तब ग्राहक ने लोगों को सारी घटना सुनाकर मिठाई वाले से कहा, महाशय चिंता की क्या बात है, यदि मैंने कम दे दिए तो गिनने में तकलीफ कम होगी। यह सुनते ही किसने सुना, लोगों ने यह बात सुनी। यह सुनते ही लोग बहुत कहा लगाकर हंसने लगे। मिठाई वाले को काटो तो खून नहीं। आज उस समय आज हाँ आज उसे अपनी चालाकी भारी पड़ी। ग्राहक मुस्कुराता हुआ चला गया। सीख, जैसा जो करता है वैसा ही फल अतः प्राप्त करता है। फिर नेक्स्ट है कि गधे पर नमक का बोझ, बराबर। तो बच्चों इसको तो आप अपने आप इसे कर लेंगे, ज़्यादा डिटेल हम चर्चा करते नहीं है, आप इसे अपने कॉपी में लिख डालेंगे। ओके, तो थैंक यू बच्चों। ओके, आप PDF में से भी लिख सकते हैं और आप उसमें से भी यूट्यूब पर से भी सुन करके लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।